आज हम लोग पढ़ेंगे नागवंशी शासन व्यवस्था। नागवंशी शासन व्यवस्था झारखंड का महत्वपूर्ण शासन व्यवस्थाओं में से एक है। और सबसे पहला चीज हम ये बता दें कि इनको जानने के लिए हमें झारखंड के इतिहास के बारे में जानना जरूरी है। देखिए, झारखंड में एक तो जंगल झाड़ का एरिया और यहाँ प्राचीन असुरों के निवास स्थान थे। असुरों को मुंडाओं ने अपदस्थ करके एक नया शासन व्यवस्था लागू किया गया। कहा जाता है कि ऋषा मुंडा जब आए थे तो उन्होंने यहाँ मुंडा शासन व्यवस्था लागू किया। उन्होंने सुतिया पाहन को राजा बनाया। सुतिया पाहन द्वारा नागखंड की स्थापना की और ये असुर जो है वो अंदर जंगलों में जा छिपे। अब सुतिया पाहन द्वारा सुतिया नागखंड को 7 गढ़ और 21 परगनों में बांट दिया गया, जिसमें लोहागढ़ यानी कि लोहरदग्गा, वर्तमान लोहरदग्गा जो है वो लोहागढ़ के नाम से जाना जाता है। हजारीबाग आप जानते हैं रामगढ़ के पास है। पालनगढ़ पलामू को कहते हैं। मानगढ़ मानभूम को, कैसलगढ़, उसके बाद सिंहगढ़ सिंहभूम को, और सूरजगढ़ सरगुजा जो कि अभी छत्तीसगढ़ में है। सरगुजा सटा हुआ है आपको इस जगह, आपका ये जो डिस्ट्रिक्ट है गुमला उसी से सटा हुआ सरगुजा है। चलिए यहां पर बात करना है कि जब इन लोगों ने ये संस्था स्थापित कर ली तब प्रथम सदी में फणी मुकुट राय द्वारा नागवंश की स्थापना की गई। अब नागवंश आता है कहां? छोटा नागपुर खास। छोटा नागपुर खास। अब बहुत सारे लोग जानते हैं कि छोटा नागपुर खास कौन कौन है। तो पुराना, जिसे आप रांची जिला कह सकते हैं, पुराना रांची, लोहरदग्गा, और गुमला जिला। अब रांची से ये वाला एरिया, रांची से नया जिला बन गया खूंटी। लोहरदग्गा और ये कह लीजिए कि लातेहार एक नया डिस्ट्रिक्ट पलामू से कटा, वो भी इसी में आता था। गुमला से सिमडेगा। तो ये छोटा नागपुर खास नागवंशियों की शासन व्यवस्था रही। लेकिन यहां नागवंशी वंश के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, हम जानेंगे शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था में क्या रहा? तो मुंडाओं द्वारा स्थापित जो शासन व्यवस्था था, इसके पहले वाले वीडियो में हमने मुंडा शासन व्यवस्था पढ़ाया है, तो उसी शासन व्यवस्था को इन नागवंशियों ने ऐसे ही चलने दिया। और उस समय सबसे इंपॉर्टेंट था पढ़ा पंचायत। पढ़ा पंचायत प्रत्येक गांव में हुआ करता था। अब इन लोगों ने 5, 7, 12 ऐसे करके पट्टियों में बांट दी। अब पढ़ा मुखिया के जगह पे यहां पे जो पढ़ा सरदार होते थे या पढ़ा राजा होते थे, उसके जगह पे मानकियों का स्थान दे दिया। यहां एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि झारखंड बहुत शांत एरिया था। यहां के लोग किसी प्रकार के रेगुलर रेवेन्यू के बारे में नहीं जानते थे। इस कारण से यहां के राजस्व वसूलने का काम रेगुलर नहीं होता था, क्योंकि यह पूरी तरह से झारखंडी क्षेत्र है। यहां जंगल झाड़ के सीधे साधे लोग रहते थे। उनके पास कुछ नहीं था उस समय। वे लोग मतलब बकरी मुर्गा वही राजा को देकर, कुछ खाने पीने का देकर खुश रखते थे। जैसे उपज का 1/4 1/3 होना ये जरूरी नहीं था। हालांकि खुटकटी व्यवस्था आप मुंडा शासन व्यवस्था में हमने पढ़ाया है कि मुंडाओं ने
जगह जमीन साफ करके खूंट कटीदार या गांव वाले एक पूरा खूंट कटी इस तरीके की व्यवस्था उन्होंने बना रखा था, लेकिन वह रेगुलर नहीं था कि राजा को हमें टैक्स देना ही देना है या एनुअली मंथली। तो बहुत मुश्किल हुआ यहाँ के कर व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू करने में। हम आपको बता रहे हैं सबसे पहले 1585 ईस्वी में, यानी अकबर के शासन काल में। अब आप जानते हो कि मुगल काल में अकबर ने अपने सभी प्रांतों को विभाजित कर दिया और सभी प्रांतों में उन्होंने 12 सूबों में शुरू में, फिर 12 के बाद 15 सूबों में पूरा भारत विभाजित था और प्रत्येक सूबा में सूबेदार था। तो यह था, बिहार भी एक सूबा था, बिहार से यहां से टैक्स वसूल के जाता था। तो पहली बार इन क्षेत्रों पर अकबर का नजर गया, यानी कि सूबेदारों का नजर गया। तो यहां पर लोगों को दबाव बनाया गया, नागवंशी शासकों को कहा गया कि आप हमें टैक्स दें। अब टैक्स के बारे में ये लोग तो कुछ नहीं जानते थे कि रेगुलरली हमको टैक्स देना है। तब उन्होंने कर प्रणाली व्यवस्था, भू व्यवस्था और पंचायत व्यवस्था पुरानी परंपरा पर आधारित रखी। जब नहीं व्यवस्था हुआ तब भूइहरी यानी भूइहर को नियुक्त किया ताकि वो कर दे। जहांगीर के काल में राजा दुर्जन साल नियमित कर न देने के कारण, जबकि आपको पता होना चाहिए कि झारखंड को मुगल काल में झारखंड को हीरों का देश के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक नदी थी जिसको अलग अलग समय में अलग अलग नाम में जाना जाता है, इसकी पहचान कुछ लोगों ने शंख नदी से की थी। शंख नदी से हीरे प्राप्त होते थे और जहांगीर को पता चला, उसने इस हीरे प्राप्त होने वाली नदी पर कब्जा करने के लिए वहां से सैनिक भेज दिए। रेगुलर कर न देने के कारण नागवंशी शासक दुर्जन साल को 12 वर्षों तक कैद में रहना पड़ा। 12 वर्ष तक वो कैद में रहे और बताया जाता है कि दुर्जन साल हीरे के पारखी थे। उन्होंने एक हीरा की पहचान, नीले रंग की हीरा था, उसकी पहचान बहुत आसानी से किया था। भेड़ा के सर पे बांधकर और कांच और हीरो में अलग किया। 2 भेड़े अलग अलग बुलाए उन्होंने और एक भेड़े के सर पे कांच वाला बांधा, दूसरे तरफ हीरा बांधा, लेकिन देखने में कांच वाला चमकीला लगता था। दोनों भेड़ा आपस में लड़े, कांच टूट गया और हीरा सही सलामत मिल गया। तो इस दृश्य को देखकर जहांगीर खुश हुए और जहांगीर ने उन दुर्जन साल को रिहा कर दिया। बदले में एक समझौते में 6000 रुपए वार्षिक नजराना देने पर वह राजी हो गए। अब ये जनाब आज तक टैक्स नहीं लिए थे। तब उन्होंने जो देखा था वहां मुगलों के काल में 2-3 चीज देखी। पहला ये देखा कि मुगल लोग बहुत अच्छा भवन निर्माण करके शानो शौकत से रहते थे। हम लोग यहाँ झोपड़ी झुग्गी में रहते हैं। तब दुर्जन साल ने उन्हीं के देखा देखी महल बनवाया। नौगढ़ महल, नवरत्नगढ़ के बारे में आप जानते होंगे। दोईसा अपनी राजधानी बनाई। दूसरा, उन्होंने कर प्रणाली लागू कर दी। नियमित कर व्यवस्था अगर सच मानिए तो मुगल काल से ही प्रारंभ हुआ। अब यहां तक तो ठीक रहा, फिर दुर्जन साल कमजोर हो गए, लोग कर देना मुनासिब नहीं समझा और कुछ दिन के बाद फिर ढाक के 3 पात, फिर वही कर नहीं वसूले जाने लगे। औरंगजेब के काल में वही हुआ। यानी कहने का मतलब कि रेगुलरली टैक्स लागू नहीं हो सका। इसी बीच 1765 ईस्वी में बंगाल की दीवानी अंग्रेजों को प्राप्त हुई इलाहाबाद की संधि से। इलाहाबाद पैक्ट में, इलाहाबाद संधि में आपको बिहार, बंगाल उस समय इंक्लूडेड था। दीवानी में, और दीवानी में अंग्रेजों को रेवेन्यू वसूलने का मौका मिला। जब अंग्रेज यहां आए तो उस समय से, अब उन्हें तो चाहिए पूरी तरह से टैक्स, तो उस समय इन्होंने
अधिक से अधिक कर संरचनाओं पर ध्यान दिया और कर संरचनाओं पर ध्यान देने के लिए उन लोगों ने टॉर्चर चालू कर दिया। और बाद में आपको पता ही है कि नागवंशी शासक कमजोर होते रहे और अंग्रेज मजबूत हो रहे, अंततः अंग्रेजी सत्ता स्थापित की। लेकिन इसमें मुगल काल में देखा देखी इन लोगों ने भू राजस्व में दीवान, वकील, पटवारी या राजस्व अधिकारी नियुक्त की। तो यहां दो चीज सामने आई। पहला चीज सामने आई कि पुराना प्रहा व्यवस्था समाप्त हो गया नागवंशी में, उसके जगह पट्टी चलने लगे और मानकी इसके अधिकारी हो गए, जो 5-7 गांव को मिलाकर एक पट्टी बनाई गई और मानकी मुंडा इसके राजा होते रहे। बाद में जब मुगलों दबाव बना तो भूइंहरी खुटखटी व्यवस्था का ही एक प्रारूप है, जो मूलतः ये जागीरदार होते थे, यानी जमीन के मालिक। ये लोग टैक्स वसूलने पर लग गए, लेकिन यह भी फेल हो गया क्योंकि ये लोग भी नियमित व्यवस्था नहीं किए। इसी कारण दुर्जनसाल गिरफ्तार हुए और दुर्जनसाल ने भी कुछ ही वर्षों तक टैक्स रेगुलर वसूले, फिर भी वो भी नाकाम हो गए। इसका सिर्फ कारण यह था कि ये झारखंड छोटा नागपुर खास में जो क्षेत्र में रहने वाले ट्राइबल्स थे, वो किसी भी पीरियड में नियमित कर नहीं दे सके। यहां तक कि जब दीवानी प्राप्त हो गई और पटना से, यानी कि उस समय अंग्रेजी काल में जब वहां से अधिकारी यहां नियुक्त हुए, तो उन लोगों ने यहां पर शोषण करने लगा और धीरे धीरे ये समाप्त हो गई। तो ये था आपका नागवंशी शासन व्यवस्था। आगे की क्लास में हम मानकी शासन व्यवस्था पढ़ाएंगे। ठीक है, मिलते हैं।